प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं, वंशवाद और भ्रष्टाचार इन दोनों से आजादी हमें दिलानी। विपक्ष के लगभग सभी दल इन दोनों खांचों में खिंचे दिखते हैं, जहां भ्रष्टाचार या वंशवाद दोनों के आरोप लगे हुए हैं। क्या 24 की राजनीति में शह और मात इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द दिखती है? जहां संसद के बजट सत्र के दूसरे हिस्से की शुरुआत में भी जब अडानी विवाद पर विपक्ष ने सरकार को घेरना चाहा, तब बीजेपी ने राहुल के विदेश में भारत को लेकर दिए बयान को आधार बनाकर माफी मांगने को कह दिया। क्या 6 अप्रैल तक संसद इसी तरह ठप होगी? भ्रष्टाचार के आरोप में विपक्षी दलों के कई नेताओं के घरों पर बढ़ी ईडी और सीबीआई की जांच और छापेमारी के बीच अडानी विवाद की करप्शन के कटघरे में विपक्षी नेता बीजेपी को ही खड़ा रखना चाहते हैं। इसीलिए बजट सत्र के दूसरे हिस्से में पहले दिन का राउंड 1 देखिए। भारत की गरिमा पर, भारत की प्रतिष्ठा पर उन्होंने गहरी चोट पहुंचाने की कोशिश की है। और अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह मांग करता हूं कि पूरे सदन के द्वारा उनके इस व्यवहार को कंडम किया जाना चाहिए और उनको ये आपके द्वारा निर्देश दिया जाना चाहिए कि संसद के फोरम पर आकर वह क्षमा याचना करें। अध्यक्ष महोदय, भारत की सेना का अपमान किया, भारत के सदन का अपमान किया, अध्यक्ष का अपमान किया, जिस प्रकार से उन्होंने प्रेस का अपमान किया, जुडिशरी का अपमान किया, और पूरे देश ने देखा कि विदेशी धरती पर जाकर विपक्ष के नेता ने किस प्रकार से पूरे भारतवासियों के ऊपर चोट लगाई है। मैं समझता हूँ पूरे देश और हर भारतवासी का उन्होंने माफी मांगनी चाहिए। पूरे कांग्रेस पार्टी के ऊपर टीका करना, ये जो लीडर ऑफ द हाउस है, इनके स्टेटमेंट को मैं कंडम करता हूँ। और उन्होंने कहा डेमोक्रेसी को जो नहीं है इस देश में, जो ये बार बार कह रहे हैं, यहाँ जो चल रहा है उस विषय के बारे में सारी दुनिया जानती है। हंगामे के आसार अब भी राज्यसभा में ही ज्यादा है। डिबेट, डिस्कशन और डायलॉग जिस उच्च सदन में होना चाहिए, उसका ट्रैक रिकॉर्ड ये कि बजट सत्र के पहले हिस्से में राज्यसभा सिर्फ 63% चली। 37% वक्त जनता के पैसे से चलती संसद में उच्च सदन के भीतर हंगामे में बह गया। 13 फरवरी तक 10 दिन के भीतर राज्यसभा 26 घंटे 30 मिनट चली, जिसमें से 70% वक्त सिर्फ गैर विधायिक कार्यों में खर्च हुआ। यानी कह सकते हैं कि बजट सत्र के पहले हिस्से के 10 दिन में औसत 9 घंटे यानी प्रतिदिन 1 घंटे से भी कम वक्त प्रमुख कामों में राज्यसभा ने खर्च किए। जहां अब भी हकीकत यही कि अमेरिका से आई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर अडानी विवाद में बीजेपी को विपक्ष घेरता है और बीजेपी राहुल के लंदन में दिए विवाद पर माफी मांगने को कहती है। इन सब में हंगामा सिर्फ खबर नहीं, खबर है मोदी सरकार को घेरने के लिए सदन में एकजुटता दिखाता विपक्ष, जिसकी एकता पल में तोला पल में माशा जैसी है। कैसे, ये आपको हम अगली रिपोर्ट में बताएंगे। एक तरफ जब बीजेपी केरल में जीत के लिए मिशन अल्पसंख्यक चलाने की तैयारी कर रही है, ईसाई धर्म के पर्वों पर लाखों नागरिकों तक बीजेपी पहुंचने की कोशिश में जुट चुकी है। ईद में मुस्लिम नागरिकों के घर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पहुंचाने का मिशन साधा गया है। तब बीजेपी को शह और मात देने के लिए हर बार दिखते विपक्षी मोर्चे में दरार दिख जाती है। कुछ मुहावरे याद आते हैं, बीरबल की खिचड़ी यानी कि आसान काम भी कठिन बना देना, 4 दिन की चांदनी मतलब कुछ दिन के बाद दोबारा जस की तस स्थिति। ये मुहावरे अभी बीजेपी के विरुद्ध एकता की दस्तक देते विपक्षी दलों पर न जाने क्यों फिट बैठते हैं। आप अगर किसी से पूछें कि क्या आप नॉन वेजिटेरियन हैं, आपको कई जवाब मिल सकते हैं। जैसे चिकन खाता हूँ, मटन नहीं खाता। मटन खाते हैं लेकिन चिकन को आलू समझकर नहीं खाते। बिरयानी खाते हैं लेकिन उसका सिर्फ चावल। चिकन मटन नहीं खाते, अंडा खा लेते हैं। चिकन की ग्रेवी में आलू अलग से डालकर खा लेते हैं। ठीक इसी तरह हमारे देश में विपक्षी एकता के भी कई प्रकार हैं।
जैसे संसद में बीजेपी के खिलाफ एक है, राज्यों में अपनी अपनी पॉलिटिक्स। ईडी सीबीआई की कार्रवाई के खिलाफ एक है, सिसोदिया की गिरफ्तारी पर बटे हुए। सिसोदिया की गिरफ्तारी पर नीतीश चुप रहेंगे, लालू परिवार के घर छापों पर बोलेंगे, संसद में हंगामे पर एकता दिखाएंगे, भारत जोड़ो यात्रा में बुलाएंगे तो नहीं जाएंगे। बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकता अपनी सियासत के स्वाद अनुसार अपना आचार, अपना विचार और एकता का संचार बदलने के पीछे यह कहानी क्यों सुनानी पड़ी, ये तस्वीर देखिए। संसद का सत्र शुरू होने से पहले 16 दल बैठक करते हैं। ये एकता देखकर आपको लगेगा क्या वाकई कोई एकजुटता विपक्ष के बीच बन सकती है? सब मिलके इसके लिए एक हैं और हम लड़ेंगे इसके लिए। ये बात कांग्रेस अध्यक्ष विपक्षी दलों के साथ मार्च करने के बाद कहते हैं, लेकिन एकता के नाम पर जो विपक्ष के बंटवारे और अपनी अपनी सियासत का अपना अपना राग है, उसका सबूत देखिए। विपक्षी एकता का सच ये है कि अदानी विवाद में जेपीसी पर विपक्ष एक है, लेकिन ईडी सीबीआई की कार्रवाई पर अलग अलग। हम छोड़ेंगे नहीं उनका पीछा। हम जैसा वो कुछ है ना, बेताल कैसा, विक्रम बेताल, हाँ विक्रम बेताल के जैसा हम पीछा लगेंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं। इसके बाद खरगे केजरीवाल की पार्टी के सांसद संजय सिंह से पूछते हैं, सब ठीक बोला ना? बीआरएस नेता के बोलने के बाद संजय सिंह की बारी आती है। वो भी अदानी विवाद में बाकी दलों की तरह जेपीसी की तो मांग करते हैं, लेकिन सिसोदिया की गिरफ्तारी पर फिर आ जाते हैं, जिस पर कांग्रेस का स्टैंड अलग है। मनीष सिसोदिया जेल में, सत्येंद्र जैन जेल में, लालू यादव जी बीमार होके आते हैं, उनके घर पे 8-8 घंटे पूछताछ। तेजस्वी यादव जी की पत्नी बीमार है, बेहोश हो जा रही है इनकी कार्रवाई से, पूछताछ से। ऐसी कार्रवाइयां कर रहे हो, इतने करोड़ की संपत्ति मिल गई। संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी याद कराने के साथ लालू परिवार पर हुई छापेमारी का जिक्र कर रहे होते हैं, तभी बगल में खड़े केसीआर की पार्टी के नेता तेलंगाना सीएम की बेटी का नाम लेने के लिए इशारा करते हैं। 9 कविता 9 घंटे आपने पूछताछ किया बुला के। क्या है आपके पास? जिस व्यक्ति के आरोप के आधार पे के कविता को बुलाया गया, वो आदमी न्यायालय में जाके कह रहा है हमसे तो फर्जी ईडी ने दस्तखत करा लिया। ईडी फर्जरी करने के लिए बैठा हुआ है। किसके कहने पे ईडी फर्जरी कर रहा है? किसके कहने? अब जरा पीछे खड़े कांग्रेस अध्यक्ष के रिएक्शन को देखिए। जब संजय सिंह अदानी विवाद के बाद अपनी पार्टी और बीआरएस के नेताओं से पूछताछ, गिरफ्तारी के मुद्दे पर बोलने लगे, तो कांग्रेस अध्यक्ष वक्त देखने लगे। क्या विपक्षी एकता भी बस टाइमिंग के लिए ही है? कांग्रेस नेता कहते हैं कि अदानी विवाद से ध्यान हटाने के लिए उनका माइक बंद किया जाता है संसद के भीतर, और आम आदमी पार्टी बाहर कहती है कि अदानी विवाद से ध्यान हटाने के लिए विपक्ष के नेताओं की गिरफ्तारी होती है, छापेमारी होती है। ये अडानी के महाघोटाले से ध्यान हटाने के लिए विपक्ष के लोगों को परेशान किया जा रहा है। इसीलिए विपक्ष की एकता पल में तोला पल में माशा जैसी नजर आती है, जहां पता नहीं होता कि आज एक दिखने वाले कल एक होंगे या आपस में ही विरोधी।